बाहर की संपत्ति जो है वो बाहर की संपत्ति है, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो अध्यात्म की संपत्ति है उसके लिए पुरुषार्थ से काम नहीं चलता है। मन को नियंत्रित करने के लिए पुरुषार्थ से काम नहीं चलता है। यहाँ परम पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए मन को नियंत्रित करने के लिए। बाहर कुछ जोड़ तोड़ के इकट्ठा नहीं करना है, इसके लिए भी कुछ पुरुषार्थ तो चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक धन के लिए, आध्यात्मिक संपत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मन के नियंत्रण के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए परिश्रम से काम नहीं चलता, पुरुषार्थ से काम नहीं चलता। यहाँ परम पुरुषार्थ चाहिए, परम कल्याण चाहिए सारा। ये सामान्य से काम नहीं चलेगा। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, कुछ जोड़ तोड़ करना है, कुछ बाहर इकट्ठा कर लेना है। ये मार्ग है परम पुरुषार्थ का, सामान्य पुरुषार्थ से सिद्ध नहीं होता। तलवार पर जैसे चलने के समान हो। आत्म कल्याण का मार्ग कैसा है? आत्म कल्याण का मार्ग जैसे जैसे तलवार पर चलने के समान हो, छुरस्य धारा छुरी पर चलने के समान हो। मन इतना अनियंत्रित है, मन इतना असंयमित है, विचारों का प्रवाह इतना अनियंत्रित है। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, विचारों में कुछ है, क्रिया में कुछ भिन्नता है, सहज नहीं है। एक साधक, एक साधिका इसका अनुभव करते हैं। मन कितना हठी है ये कौन जान सकता है? वही जान सकता है जो साधना का अभ्यासी होगा। जो साधना का अभ्यासी होगा वो इसका अनुभव कर सकता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है, युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, हठी है, दुराग्रही है। जैसे कोई कहे कि मैंने वायु को रोक लिया है। अर्जुन कह रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है, ये वीर धनुर्धर अर्जुन बोल रहा है कि मन बड़ा चंचल है। कोई भी तो नहीं कह रहा है कि चंचल है। ये महारथी अर्जुन बोल रहा है कि कठिन है प्रभु, बहुत कठिन है। ये वही अर्जुन है, ये वही वीर धनुर्धर है जो बाल्यकाल में कहता है, जो बाल्यकाल में कहता है कि हे गुरुवर, हे गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। इतना वीर धनुर्धर युद्ध के मैदान में हताशा, निराशा, कुंठा से, हताशा से भर जाता है। कोई भी नहीं कह रहा है कि मन चंचल है, अर्जुन बोलता है कि मन चंचल है। किसी को पेड़ पर फल लगे हैं दिख रहे हैं, किसी को डालियां दिख रही हैं, किसी को पत्र दिख रहे हैं, पुष्प दिख रहे हैं, फल लगे हैं, फल दिख रहा है पेड़ पर। किसी शिष्य को दिख रहा है, छात्र को लक्ष्य नहीं दिख रहा है, लक्ष्य नहीं दिख रहा है। अर्जुन कहता है गुरुवर, गुरुवर, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही। बाल्यकाल से ही अर्जुन इतना एकाग्रचित था, इतना संयमित था। वो अर्जुन, वो वीर धनुर्धर युद्ध के मैदान में गांडीव रख देता है, हताशा, निराशा, कुंठा से भर जाता है। कहता है इतना कठिन है जैसे कोई कहे हवा को रोक लिया। असंशयम महाबाहो, असंशयम महाबाहो, मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशय, कोई संशय नहीं है, निश्चित ही है अर्जुन। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन,
ये मन निश्चय ही बड़ा हठी है, दुराग्रही है, प्रथमन वाला है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन का भी नियंत्रण होता है। इस चंचल मन को नियंत्रित किया जाए। तो हठी तो है, दुराग्रही तो है। हजारों हजार विचार हमारे मन में आते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 60,000 विचार करता है एक दिन में एक मनुष्य। मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट जिनको कहते हैं, मनोवैज्ञानिक, वो बताते हैं कि 60,000 विचार करता है। अब जिसका रजस बढ़ा हो, रजोगुण, 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व, रज और तम। कभी कोई गुण ज्यादा है, कभी कोई गुण कम है, न्यूनाधिक्य है, आपस में इनका बड़ा विरोध है। प्रकृति के गुणों में परिवर्तन है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है, क्योंकि प्रकृति के गुणों में परिवर्तन है, सत्व, रज और तम में। ऋषि ने कहा जो संसार का सुख है उसमें 4 प्रकार का दुख है। तो एक दुख क्या है? एक दुख प्रकृति के गुणों का जो परिवर्तन है, एक परिणाम दुख है, एक ताप दुख है, एक संस्कारों का दुख है, और एक संसार का जो दुख है वो गुण वृत्ति विरोध का दुख है। गुण वृत्ति विरोध, प्रकृति के 3 गुण है। गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में, भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, त्रय गुणों से ऊपर ले चलो प्रभु, हमें ऊपर ले चलो प्रकृति के इन 3 गुणों से। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, गीता में योगी राज भी कहते, प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव हो। तो न्यूनाधिक्य है प्रकृति के गुणों में, कभी सत्व की अधिकता है, कभी रजस बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है, चंचलता बढ़ जाती है, असंयम बढ़ जाता है, अनियंत्रण बढ़ जाता है। तो रजस के बढ़ जाने से चंचलता और जैसे बढ़ जाती हो, चित्त जैसे बिल्कुल डमाडोल की स्थिति हो, विचारों में बिल्कुल उतार चढ़ाव जैसा हो, डमाडोल की स्थिति। तो ऐसे व्यक्ति के विचार तो बहुत अधिक हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि 60,000 विचार करेगा, वो लाखों विचार कर सकता है, उसका रजस बड़ा है। विहंगम योग की प्राथमिक साधना पर, विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, जिससे यह क्या पता चलता है? जिससे यह पता चलता है कि मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ रही हैं, और अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है, शांतिमय सचेत अवस्था का। केवल शांत नहीं है, केवल शांति नहीं है, वो सचेत है, जागरूक, अलर्ट। केवल शांति नहीं है, वहां जागरूकता भी है, सचेतता है, अलर्ट है। वो देख रहा है, अपने भूमि पर एकाग्र है,
कुछ क्षण की भी स्थिरता है, 10-15 मिनट के अभ्यास में कुछ क्षण की भी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, तो यह बहुत अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत है। चंचल तो है, विषय तो है इसके, ये जा रहा है बाहर, लेकिन क्रमशः जब हमारी एकाग्रता का अभ्यास हो रहा है तो हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगों का विकास हो रहा है, और अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण हो रहा है। विहंगम योग की साधना को वैज्ञानिक प्रमाण की जरूरत नहीं है, यह तो परम वैज्ञानिक महर्षि का विज्ञान है, महर्षि का विज्ञान है। लेकिन बाह्य दृष्टि से भी ये जो परिणाम हैं वो बड़े ही उपयोगी हो सकते हैं प्रचार प्रसार को गतिमान करने के लिए। तो जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं उनके लिए ध्यान का मार्ग है, यह वीरों का मार्ग है। ध्यान का मार्ग, साधना का मार्ग, मन को नियंत्रित करना केवल पुरुषार्थ नहीं है, ये परम पुरुषार्थ है, ये परम पुरुषार्थ है। बहुत से व्यक्तियां कहते हैं ध्यान, साधना, अध्यात्म ये सब उन लोगों के लिए है, ये किसके लिए है? यह उनके लिए है जो बिल्कुल ऐसे जीवन से अलग हैं। बहुत व्यक्ति ऐसा कह देते हैं, मेरे लिए क्या उपयोगी है? जो जीवन को जीना, ऐसा बोल देते हैं कि जो जीवन को जीना नहीं चाहते उनके लिए ये सब ध्यान है, जो जीवन से बिल्कुल अलग हैं, विमुख हैं, उनके लिए भक्ति का मार्ग है। बिल्कुल विपरीत चिंतन है, बिल्कुल निरर्थक चिंतन है। ध्यान और साधना का अभ्यास जीवन से भागने वालों का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन को जीने वालों का नाम है, जीवन को समझने वालों का नाम है। तो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, ये वीरों का मार्ग है, यह पुरुषार्थियों का, परम पुरुषार्थियों का मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं है। ये धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि वाला मार्ग है। तो ध्यान उन सब के लिए समान रूप से लाभकारी है, उपयोगी है, जो अपने जीवन में सक्रिय रहना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सचेष्ट रहना चाहते हैं, उन सब के लिए उपयोगी है। साहेब का अवतरण ही जगजीवों के कल्याणार्थ हुआ है। जीव अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, साहब इसीलिए प्रकट होते हैं, जगजीवों को इस बंधन से मुक्ति का संदेश देते हैं। अनादिकाल से आत्मा बंधन में है, अनादिकाल से कोई गिनती नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को भोगते, नाना प्रकार के भोगों को, नाना प्रकार के संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से कोई गिनती नहीं है इसकी। सुख दुख की हुआ पोह में, सुख दुख की हुआ पोह में जीवन व्यतीत हो गया। सदगुरुदेव क्या कहते हैं स्वर वेद में? मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है।
अनादिकाल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। जैसे जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा हो, बहे जा रहे हैं। मां के गर्भ में कितना कष्ट मिला, हमने इसका अनुभव किया है। मृत्यु की कैसी वेदना होती है, हमने इसका अनुभव किया है, हमने इसका अनुभव किया है। मां के गर्भ में घोर अंधेरे में मल मूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए। मां से कई गुना ज्यादा कष्ट भोगता है गर्भस्थ शिशु। न जाने कितनी बार गर्भ में बेहोश हो जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है। घोर अंधेरे में प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु बाहर निकालो, आपकी भजन करूंगा। जन्म और मरण के दुख का अनुभव है हमको सूक्ष्म रूप से। ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े। मृत्यु की वेदना का हमने अनुभव किया है। मृत्यु के समय प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला हमने जाना है। एक बार मृत्यु हुई है, एक बार शरीर छोड़ा है, छूट गया है, कोई गिनती है? अनगिनत बार, अनादिकाल से अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार ये शरीर छूट गया। अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव हुआ है। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है सभी घबरा जाते हैं। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। प्राण हमें प्रिय हैं क्योंकि हमें पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। ये कष्ट हमने भोगा है। एक बार भोगा होता तब ना। एक बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार। सदगुरुदेव क्या कहते हैं? अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु, महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। क्योंकि दुख नहीं चाहिए। आवागमन मिटने के बाद दुख भी मिट गए, बिल्कुल समाप्त हो गए। दुख छू नहीं सकता वहां, बंधन नहीं है वहां, बंधन में दुख है। बंधन में जन्म है, बंधन में मृत्यु है, बंधन में कष्ट है। एक जो साधक है, एक जो साधिका है, उसका क्या चिंतन है, वो क्या विचार करते हैं कि अब देख लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया, अब कितना जन्म भोगेंगे। अनंत अनंत जन्म और जीवन से भोगते चले आ रहे हैं। ये सुख, ये दुख, ये भोग, ये पदार्थ, ये माता, ये पिता, ये पत्नी, ये पुत्र, ये सगे संबंधी, अपना पराया, मैं तू यह वह, कितना भोगेंगे। अब कितना भोगेंगे? भोग लिया, अब देख लिया, अब जान लिया। अब इससे परे जाना है।